जगहों के ऊपर तो आप देखिए कि जहां जहां युद्ध हुआ है, जहां जहां युद्ध पनपा है, वहां पे केवल और केवल एक आम आदमी को हालातों के साथ में लड़ते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि कमान किन के हाथ में बनी हुई दिखाई देती है, कमान की अगर हम बात करते हैं तो शांति वार्तालाप पूरी तरीके से निराकार साबित होती हुई नजर आती है। शांति वार्तालाप पूरी तरीके से खराब होती हुई नजर आती दिखाई देती है। यह समय जहां पे 2 जुलाई तक की मैंने आप लोगों को बात करी थी, बार बार उत्पन्न होने वाली विकट परिस्थितियों को अभी हमारे सामने ला रहा है। और ये विकट परिस्थितियां वर्तमान स्थिति को सुझाव की ओर या फिर सुलझाने की ओर तो जाती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये समझ लीजिएगा कि ये युद्ध 26 और 27 बार बार उत्पन्न होने वाली स्थितियों को हमारे सामने लाएगा। और वर्तमान पूरी तरीके से उसी प्रकार से उन परिस्थितियों का जन्म करा रहा है। काल सर्प दोष बना हुआ है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं। काल सर्प दोष का जो निर्माण हुआ है, ये इस टाइम के ऊपर विश्व के अंदर वो परिस्थितियां लेकर के आ रहा है जिसमें खास तौर के ऊपर षड्यंत्र, खास तौर के ऊपर परिस्थितिक बदलाव और खास तौर के ऊपर एक देश दूसरे देशों के ऊपर प्रहार करे या फिर धोखा दे, इस प्रकार के स्थितियां निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये विराम जो लगने की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, ये विराम विराम नहीं होगा। ये विराम आगे आने वाले तूफान से पहले की वो शांति है जिस शांति को हम शायद हो सकता है अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब यह शांति में परिवर्तित होगी तो बहुत बड़ी हानियों को हमारे सामने लाती हुई नजर आएगी। कट्टरपंथी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी, खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई देंगी और यहीं पर पूरे विश्व की सरकारें डावाडोल होती हुई नजर आएंगी। ये समय ईरान के लिए, ईरान जब तक युद्ध को नहीं रोकेगा, जब तक कि सत्ता परिवर्तन जन्म ना ले ले या फिर खाड़ी देश के अंदर होने वाले बदलाव जन्म ना ले ले, क्योंकि हालात अब बद से बदतर स्थितियों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, मैंने आप लोगों को उसी टाइम में एक वीडियो दिया था और मैंने 29 दिन का एक बात बोली थी और वो वीडियो आप देखिए कि आज भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे हैं। कई लोगों ने उस युद्ध को विश्व युद्ध की संज्ञा दी थी कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है, और मैंने कहा था ये विश्व युद्ध नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई है जिसका अंत आसानी से नहीं होने वाला। और यहीं पर ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध जो पहले से कंटिन्यूअस था, यह विवाद छोटा विवाद नहीं है, यह विवाद बहुत पुराना विवाद है और पुराना विवाद जो है कंटिन्यू था। इस विवाद को देखते हुए मैंने आप लोगों को 27 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया था कि 27 दिन के टाइम फ्रेम में लास्ट के 5 दिनों के अंदर वार्तालाप होती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली वार्तालाप के वैसे ही निष्कर्ष बने, लेकिन बुध जो वार्तालाप को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, ये निकाल करके ले आए कि अभी हकीकत में वो बेईमान स्थितियां बन रही हैं जिसमें हालातों को पूरी तरीके से अधर्म की ओर लेकर के जा रही है, न्याय की ओर लेकर के जा रही है, नई स्थापना की परिकल्पना से परे की सोच देती हुई नजर आ रही है। तो ये परेशानियां अब परिस्थितियों को और भी ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आने वाली हैं। ये हालातों में उस प्रकार से बदलाव करेंगी जिस प्रकार से कि एक व्यक्ति जिसको लड़ाई झगड़े का अनुभव ना और उसको लड़ाई में कूदा दिया जाए और वो जब तक साहस ना छोड़े, जब तक कि वो जीत ना जाए या फिर पूरी तरीके से खराब ना हो जाए। ये परिस्थितियां बदलाव लेकर के आएंगी जब तक कि इस साल के राजा जो बृहस्पति है, वो बृहस्पति अपने कर्क राशि के अंदर परिवर्तन नहीं कर लेते। ये आगे जाने वाले सतभिषा का प्रवेश, इसके बाद में आप देखिए कि केतु का बदलाव माघा नक्षत्र के अंदर, मंगल का राहु के नक्षत्र के अंदर प्रवेश, ये कहीं ना कहीं एक रेडिएशन फैक्टर की चिंता भी हम लोगों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि रेडिएशन उत्पन्न हो जिसकी वजह से बड़ी हानियां हो। पावर प्लांट के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं जो ऑलरेडी, उनके अंदर बड़ी हानियां हो जिससे लोग अंधेरे अंधकार के अंदर जाते हुए नजर आए। जीवन के ऊपर पड़ने वाले वो प्रभाव है जिसमें परिस्थितियां पूरी तरीके से बार बार खराब होती हुई नजर आती हैं। तो निर्णय इस टाइम के ऊपर खराब लिए जाते हैं, पूरी तरीके व्यवस्थित करने वाले निर्णय लिए जाते हैं और निर्णय वो होते हैं जिनमें हम चाह कर भी नुकसान उठाते हैं। मतलब कितना ही वर्तमान परिस्थितियों को सुचारू रूप से चलाने के प्रयास करें, वो सुचारू रूप से चलती हुई नजर नहीं आती। चाहे वो बिजनेस हुआ,
चाहे वो शेयर मार्केट हुई, चाहे वो अन्य कोई भी हो, आप देखिए हर जगह के ऊपर इस टाइम के ऊपर स्थितियां वॉलेटाइल बनी हुई है। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करने का टाइम, सोच समझ के एक नए पहलू की शुरुआत करने का टाइम, सोच समझकर हम लोगों को विकराल हालातों से निकलने का समय बना हुआ है, क्योंकि बुद्धि और विवेक की ही कल्पना इस टाइम के ऊपर सत्य को उजागर करती है। लेकिन अगर बुद्धि और विवेक से नहीं चले तो 10 जुलाई तक का समय हमारे सामने हालातों को पूरी तरीके से खराब कर देगा। और अभी ये अप्रैल का महीना आसान महीना मत समझिएगा। जिस प्रकार से मार्च ने प्राकृतिक बदलाव के साथ साथ हर एक मौसम को दिखाया, गर्मी दिखाई, सर्दी दिखाई, बरसात दिखाई, युद्ध दिखाया, लड़ाई दिखाई, मंदी दिखाई, और परेशानियों के साथ साथ भविष्य के संदर्भ में नए विवाद को दिखाया, अब अप्रैल बहुत संघर्षवादी महीना होने वाला है। बात नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी अप्रैल के ग्रहों का विश्लेषण मैंने आप लोगों को प्रदान नहीं किया है, वो कल करूंगा मैं आप लोगों को। अप्रैल बहुत संघर्षवादी महीना होने वाला है, और ये संघर्षवादी महीना जगह जगह के ऊपर आप ये सोचेंगे कि ईरान और इजराइल का और अमेरिका का युद्ध रुक गया, तो अमेरिका ने क्यूबा पर हमला कर दिया, अमेरिका का क्यूबा पर हमला रुक गया, चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुद्दा रुका तो वहीं पर फिर से थाईलैंड कंबोडिया का मुद्दा उत्पन्न हो गया, या रशिया और यूक्रेन का मुद्दा और ज्यादा बनता गया। तो यहां पर शांति व्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल हो जाती है, शांति व्यवस्था पूरी तरीके से हिल जाती है। तो ये समय है जहां पे हम स्थितियों को संभाल करके चलते हैं, परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, परिवार को इस परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आपने 2019 के समय के अंदर किया था कि मैं हूं, मेरा परिवार है और हम एक जगह रह रहे हैं और हम लोगों को सतर्क रहना है और अपने आप को बचा करके रखना है। सिमिलर तरीके से हालात खराब होने वाले दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे जो इंडिकेशन दिख रहे हैं ग्रहों के, ये दिखा रहे हैं कि आज के समय के अंदर होने वाला बदलाव आगे पूरी तरीके से भविष्य को बदल रहा है। और यही वो बदलाव है जो परिस्थितियों को और ज्यादा विकराल लेकर के आएगा। मिश्रित वर्णन और खास तौर के ऊपर होने वाली मुसीबतें इस टाइम के ऊपर घातक परिणाम निकाल करके ला सकती है। धर्म युद्ध की कल्पना एक धर्म युद्ध की परिभाषा को बदल सकती है, साथ के साथ बड़े विनाश का कारण बनाती हुई नजर आ सकती है। और एक बात मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहूंगा, मैंने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए थोड़े समय पहले वीडियो दिया था और उस रिपीट वीडियो का टेलीकास्ट भी दिखाया था कि दिल्ली वासियों सावधान हो जाओ, दिल्ली के अंदर खतरा मंडरा रहा है। तो दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर खतरे के योग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और परिस्थितियां अभी फिलहाल शांता वार्तालाप की तरफ जाती हुई नहीं नजर आ रही हैं। तो धीरे धीरे ये हालात और ज्यादा खराब होंगे, और ज्यादा बिगड़ेंगे, और बिगड़ने के लिए हम लोगों को स्वयं प्रिपेयर रहना है, क्योंकि ये डायरेक्टली असर करेंगे जनता के ऊपर, जनता के विश्वास के ऊपर, मानसिक स्थिति के ऊपर और भविष्यगत परिणामों के ऊपर। तो इसका असर मेरे को लगता है कि जहां पे व्यवस्थाएं खराब हो, व्यवस्थाएं मुश्किलों में डाल दें, जहां पर शेयर मार्केट गिराव की ओर आए और लोगों का पैसा खराब हो जाए, लोग बार बार पूछे कि यहां पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट बड़े नुकसान को हमारे सामने ले आए, इस प्रकार के हालातों को बनता हुआ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करूंगा इन स्थितियों के लिए तैयार रहेंगे। भारत के लिए भी समय बहुत ज्यादा खतरे का बन रहा है।